करता हूं अजीज खान का। अजीज खान, क्या आपको लगता है कि हारी हुई बाजी को जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं फिल्मी भाषा के अंदर, लेकिन आप तो जीते ही नहीं, मतलब इन द सेंस इंडिया अलायंस जीता नहीं, जीता तो एनडीए, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई, तो आखिरकार यह सुंदर हसीन सपना मुंगेरी लाल का क्यों देखा जा रहा है? देखिए अमीश भाई, मैंने आपसे कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है और कुछ सपने जैसा नहीं होता है, और हर कुछ सब कुछ सपना होता है। हकीकत यह है कि कब सपना हकीकत में बदल जाए और कब हकीकत सपना में बदल जाए, मुझे लग रहा है इसका कोई वक्त नहीं होता। एक बात अभी बात चल रही थी कि साहब तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं साहब कि सरकार बहुत अडिग है, मजबूत है, तमाम तरीके की बातें। देखिए स्पष्ट है कि जब समान विचारधारा के लोग एक साथ आते हैं तो मजबूती बढ़ती है। जहां पर समान विचारधारा के लोग एक साथ नहीं है तो कब विखंडन हो जाए, कब खंडन हो जाए, इसके बारे में तो समान विचारधारा का बैरोमीटर क्या है? समान विचारधारा का बैरोमीटर क्या है अजीज भाई? आप अजीज खान ने यूज सेड कि समान विचारधारा का बैरोमीटर क्या है? मैंने देखिए एक फोर्स सेकुलर है, एक फोर्स कम्युनल है, दोनों का मिलान कैसे हो सकता है? ओके, आप बताएं ना हमें। दोनों का मिलान होने के लिए वक्ती मिलान तो हो सकता है, लेकिन वो मिलान लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता है। लेकिन दूसरी बात मैं आपको अमीश भाई बताऊं, एक बात समझ लो आप, हो सकता है वक्ती चीजें चल रही हो, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, अब वो कैसे किन परिस्थितियों में चल रही, मैं उस पर अभी गहराई से नहीं जाना चाह रहा हूं, जो दूसरे मुद्दे पे आना चाह रहा हूं। देखिए अभी कंचना जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि नालंदा विश्वविद्यालय का किस तरह क्रेडिट लिया जा रहा है। हमेशा बीजेपी ने यही काम किया है कि शिलान्यास कोई करता है, काम कोई करता, फीता काटते ये हैं। हमेशा इन्होंने नाम बदला है और रंग बदला है। ये सिवाय 10 साल में इस काम के अलावा कुछ नहीं किया। हमने उत्तर प्रदेश में तमाम काम किया, तमाम चीजों को बनाया, लेकिन हकीकत यह है मतलब सब काम आपने करा, बीजेपी फीता काट रही है। अजीज खान, बीजेपी कॉम्युनल है लेकिन फुरफुरा शरीफ के साथ अलायंस करने वाली पार्टी, के गद्दी नशीन के साथ अलायंस करने वाली पार्टी सेकुलर है, बीजेपी कॉम्युनल है। उसके बाद असम के अंदर बदरुद्दीन अजमल के साथ अलायंस करने वाली पार्टी जो है वो सेकुलर है लेकिन बीजेपी कॉम्युनल है। कमाल की बात है ये। देखिए अमीश भाई, अभी सुधांशु जी लगातार मुस्लिम लीग की बात कर रहे थे। मुस्लिम लीग के बारे में शायद इनको पता होगा कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ये दोनों ने मिलकर के बंगाल में सरकार बनाई और श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो डिप्टी सीएम बने। एक बात। दूसरी बात, टू नेशन थ्योरी के सिर्फ पक्षधर जिन्ना नहीं थे, इनको शायद पता होना चाहिए कि सावरकर और लाला लाजपत राय भी थे। तो ये तो जज जाहिर है, ये अननेसेसरी उस पर जाना चाहते हैं, कोई मतलब नहीं। हम मुद्दे पे बात करना चाहते हैं साहब। कम्युनल और मुद्दा तो आप ही ने किया, कम्युनल और सेकुलर था। ये बताइए, मुद्दा तो कम्युनल और सेकुलर था। आपने बोला बीजेपी कम्युनल है, यू सेड ओनली, आपने बोला हम सेकुलर है, ये कम्युनल लोग हैं ना। तो मैं उसी बात को कह रहा हूं सर। नफरत की बात कौन कर रहा है? माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्टेज पे चढ़ करके देश के प्रधानमंत्री किस तरह नफरत की बात करते हैं साहब। जग जाहिर है, क्या नहीं कहा? आप बताइए कि देश के प्रधानमंत्री किस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं। कौन नफरत की बात कर रहा है? कौन इस देश में भाई से जुदा करने की बात कर रहा है? नहीं, सही कहा आपने, नफरत की बात तो बीजेपी कर रही है। तो चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी, आपकी नेता थोड़ी लेकर आई थी। वोट जिहाद तो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी। और याद करिए विधानसभा चुनाव, याद करिए विधानसभा चुनाव, अब्बास अंसारी ने क्या बोला था यूपी के विधानसभा चुनाव के अंदर? सरकार एक बार बदल जाने दीजिए, कोई अफसर नहीं जले हिलेगा 6 महीने तक, पूरा हिसाब किताब होगा। आप नफरत की बात कहां करते हैं जी? नफरती तो ये है, आप कहां नफरती? देखिए, नफरत तो सिर्फ नहीं फैला रहे हैं जी। अब मुझे बोलने नहीं देंगे, अब सारा आप खुद ही बोलेंगे। प्लीज बोलिए सर। सारा आप खुद ही बोलेंगे सर। बीजेपी का वजूद ही यहीं से शुरू हुआ है कि नफरत की बात करो, हिंदू मुस्लिम की बात करो, लेकिन समाजवादी पार्टी सामाजिक समरसता की बात करती है, समाज में एकता की बात करती है और समाज में मिलान की बात करती है। हमेशा ये जो झूठ का प्रोपोगंडा चलाया जाता है वो आज तक चला आ रहा है 125 साल में, इसीलिए अमृत काल में इससे बाहर निकलने की जरूरत है। अजीज खान,
देखिए अमीर जी सुधांशु जी शायद ये भूल गए कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिल करके बंगाल में उसने सरकार बनाई थी। पता नहीं कहां से लेकर के नया कोटा, ये दुनिया को पता है कि हिंदू महासभा मिल करके बंगाल में सरकार बनाई। सर अरे सर सुनिए ना मेरी बात, सर आप ढूंढिए। दूसरी बात मैं सर जानना चाह रहा हूं, आप तमाम पढ़ाई की बात हो रही है, विद्यालय की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है। अरे सर सुनिए ना, अरे सर सुन लीजिए ना, अरे सुनिए ना सर, हम बता रहे हैं लेकिन नीट में बच्चों ने एग्जाम दिया है, 24 लाख बच्चा भटक रहा है सर, 24 लाख बच्चा भटक रहा है, एक भी स्टेटमेंट प्रधानमंत्री महोदय का नहीं आया। सब पढ़ाई की बात हो रही है, एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है, लेकिन उसी एजुकेशन सिस्टम में आज कितनी बड़ी गड़बड़ी चल रही है, देश में पूरी तरह से उहापोह की स्थिति ठीक है। बच्चा त्राई कर रहा है, सो नहीं पा रहे बच्चे, मां बाप नहीं सो पा रहे, लेकिन सर आप इस पे बोलने में असमर्थ हैं। आप सुधांशु जी खबर पे वापस लौट के आइए, खबर इधर उधर जा रही है। देखिए सेक्युलर कॉम्युनल वाला आप एंगल लेके आए, पॉइंट ये है। ओके समझता हूं, करता हूं कि आप बहुत ही बुद्धिजीवी आदमी हैं, लेकिन सर आप नीट पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय को नीट पर बात रखनी चाहिए। नीट पर तो बात कर ही रहे हैं, और नीट पे सरकार बात नहीं कर रही है, मीडिया बात नहीं कर रही है। मीडिया ने सबसे पहले उठाया, लेकिन विपक्ष ने जिस मुद्दे को उठाया वो फर्जी निकला कि नहीं निकला? क्या बोला आज कोर्ट ने? सर क्या बोला आज कोर्ट ने? नीट की आप बात करते हैं, नीट के क्या बोला ऑनरेबल कोर्ट ने? सर सुन लीजिए, मैं सर मीडिया को इस मुद्दे पे लेकर के बहुत उसका अप्रिशिएट कर रहा हूं। मीडिया ने बहुत शानदार तरीके से मुद्दे को उठाया है, जितनी तारीफ मीडिया की जाए वो कम है, नो डाउट, लेकिन सरकार उस पर मौन धारण किए हुए है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे। क्यों? 24 लाख बच्चों का मामला है, 24 लाख बच्चे का मतलब 1 करोड़ शख्स। एक घर में अगर 4 लोग भी हैं तो 1 करोड़ लोग पूरी तरह से डिस्टर्ब हैं। उनको यह नहीं पता उनका भविष्य क्या होगा, और वो भविष्य खतरे में है। यह नहीं पता कि उनकी काउंसलिंग होगी नहीं होगी, वो एग्जाम की क्या पोजीशन होगी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को आगे आकर के इस पर बयान देना चाहिए, बात रखनी चाहिए। हकीकत यह है आज बीजेपी ऐसे मुद्दों पर से भाग रही है। ठीक है, आपने बात कर